Salam, ladies and gentlemen. Hope you guys are doing absolutely amazing. And officially, we are into the second last week of Tamasha season 3. And जिस contestants को मैं support कर रहा था उनमें से one of the contestants is finally into the finale. Officially, the first contestant into the finale. और वो है मलिक अकील. And I'm super glad that he's in the final. अच्छा, इस एपिसोड में कल रात का भी एक पोर्शन डाला था जिसमें जो है ना डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन हो रही थी अकील साइमा की बाकियों के साथ कि भाई ड्यूटियाँ किस तरह सीन है बिकॉज 2 कंटेस्टेंट्स चले गए तो अभी शायद उनको शफल करना है और समथिंग एडिशनल ड्यूटीज देंगे। उसमें सबकी बात होती है, उसमें जब फिर दानिया की बात होती है, दानिया को वो कहते हैं कि अच्छा सिर्फ डिनर में है और कोई और टास्क तो वो कहती है कि भाई मैं जो है ना इतना कुछ करती हूँ, मैं एडिशनल करती हूँ, इसकी हेल्प उसकी हेल्प। उसने कहा ठीक है, हेल्प करती है वो सारे करते हैं। तो इसमें ना दानिया फिजूल में एक फाइट पिक करना शुरू कर देती है और जो है ना एज यूजुअल जिस तरह वो चीखती है इशू क्रिएट करती है हर चीज से वो स्टार्ट कर देती है। मैंने कहा था ना कि तुम्हें पावर ट्रिक का इशू है और तुम्हें ये है तुम्हें वो है, जो उसके 2 पेट लाइंस है फिजूल किस्म के वो लगी होती है। अकील उसे कहते हैं कि भाई ये तुम्हारी हिपोक्रेसी है, तुम मर रही हो साइमा के साथ काम करने के लिए, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर सेइंग कि साइमा वोंट बी इन द किचन अगर मैं किचन में हूँ। वो जब हलवा बना रही थी एंड वो जब साइमा आती है तो किचन से बाहर चली जाती है, लाइक यू आर सो मच डिग्रेडिंग समवन और आपको उसका आपके आसपास होना ही आपको नफरत है उस चीज से एंड नाउ यू आर डाइंग कि आपने इसके साथ काम करनी है। तो आगे से कहती है ना कि हाँ मैं चापलूसी कर रही हूँ इसके लिए बिकॉज शी कैन बी पोटेंशियली द नेक्स्ट वजीर, तो मैं इसकी चापलूसी कर रही हूँ। एक्चुअली शी वाज डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ कि वो वजीर बनेगी एंड वो अपने मुंह से खुद बोल रही थी ताकि कोई अगला ना बोले। वो से कहते हैं कि भाई कोई बात हो तो लड़ो तो अच्छी लगोगी ना, बगैर किसी बात के आप लड़ रही हो। तो शी इज ग्रीडी फॉर फुटेज, उसको फुटेज चाहिए बिकॉज उसके पास अपना कोई कंटेंट नहीं है ताकि कैमरे का रुख उसकी तरफ हो और इस सारी चीजों में ना उसका भी कोई इंक्लूड किया जाए। तो आप ये 50 दिनों में देखें ना तो आपको दानिया का क्या मिलेगा, लड़ाई झगड़े, जासूसियां करना, चुगलियां करना, गिबतें करना, साजिशें करना, दिस इज व्हाट ऑल यू विल गेट। और उसके बाद आप बाकी कंटेस्टेंट का देखें तो आपको पता लगेगा कि कंटेंट एक्चुअली होता क्या है। वो से कहते हैं कि तुम्हारी मुझे समझ नहीं आती, तुम पहले लड़ाई करती हो फिर अच्छी बन जाती हो। कहते हैं कि कंटेंट मिल गया ना तो आप जाओ और बातें करो मेरे पीठ पीछे, मुंह पे तो आप कह नहीं सकती कुछ, ठीक है, तो आपका यही काम है कि आप पीठ पीछे जाके बातें कर सकती है लोगों की। दानिया इज लिटरली वेरी चीप एंड डिस्गस्टिंग। वो इस तरह कहती है ना कि तुम्हें औकात से ज्यादा इज्जत दी है ये वो, और जब भी इसकी लड़ाई होती है ना वो इतना लो आके खेलती है ना, इतना लो आके खेलती है कि मतलब लाइक हद है। मतलब उसका असली पना, उसकी जो असलियत है ना, वो जो उसने फेक एक्सेंट बनाया हुआ अपना और बड़ा वो केयरिंग और बड़ा काम और ये कूल बनने की कोशिश करती है, एक्चुअली शी इज फेकिंग एवरीथिंग, ठीक है। जब वो गुस्से में आती है, जब पागलों की तरह चीखती है ना तो उसका असल आता है, ठीक है। वो जो गंद मुंह से निकालती है ना तो उससे उसकी जो है ना एक्चुअली आइडेंटिटी पता लगती है कि किस कैलिबर की औरत है। एंड दिस इज व्हाई तमाशा हाउस इसको इसमें रख रही है एंड वी आर अनफॉर्चुनेटली बेरिंग हर बिकॉज उसको जो है ना ये तमाशा कर रही है, उनको लगता है कि दिस इज द रीजन के टीआरपीज आएंगे। बट खैर सलाम है इनकी सिक मेंटालिटी को, तमाशा मैनेजमेंट को भी, कि वो अच्छे कंटेस्टेंट को निकाल के इस तरह के सिक लोग रख रहे हैं अपने पास। अच्छा भाई, अकील एंड को जो है ना वो एक तमाशा सॉन्ग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं व्हिच विल बी अ रैप सॉन्ग और उसमें ना सबके बारे में लाइंस होंगी, सारी चीजें उस पर ना लाइक जोरों शोरों से काम चल रहा है। फिर वो अकील जब साइमा की मिमिकिंग करता है, इट वाज वेरी फनी एंड एक्चुअली आप जब साइमा को देखें ना तो वो स्लो मोशन में अगर आप उसको लेकर आए, उसने थोड़ा ज्यादा स्लो किया तो देयर इज लॉट ऑफ सोफिस्टिकेशन एंड एवरीथिंग। साइमा के वो सारे उसमें इस तरह बैठती है, इस तरह बात करती है, वो इस तरह उसको मिमिक करता है। वो जो पूरा वो करता है ना कि अगला बात कर रहा होता है, उसने जाना होता है, वो कहती है हाँ बताओ क्या करना है, हो गया आपका। तो साइमा हैज डन दिस मल्टीपल टाइम्स, तो ना वो बड़ा मजे का था। फिर जो है ना बादशाह सलामत आते हैं, बादशाह सलामत इनको कहते हैं कि लाइक व्हाट ऑल यू गॉट फ्रॉम तमाशा हाउस एंड एवरीथिंग, एंड लिटरली दे आर सो डम, उनको पता ही नहीं था कि क्या बोलना है। मैं इतनी रोटियां बना रही हूँ, इतने सारे लोगों के साथ रह रही हूँ। साइमा, अकील एंड अरसलान विद द गाइस जिन्होंने बोला कि भाई साइमा कहती है कि भाई मेरे अंदर सब्र आया एंड मैं इतने अरसे से बर्दाश्त करी, एंड कहते हैं कि वो डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग। अरसलान कहते हैं कि भाई आई वाज अ मेसी गाय एंड एवरीथिंग, और वो जो है ना बता रहे थे कि इफेक्ट्स क्या होंगे तमाशा के, कि ये नहीं है कि इतने लोगों के साथ रह रहे तब ज्यादा लोगों के साथ हैं ये वो। तो उन बाकियों का ना बड़ा फजूल किस्म का था जो कि मुझे तो नहीं अच्छा लगा एटलीस्ट। फिर जो है ना वजारत का टास्क होता है, इट वाज अ वेरी गुड टास्क एंड बड़ा मजे का था एंड सेटअप एवरीथिंग इट वाज एक्चुअली रियली गुड। तो 4 बंदे हैं जो वजारत के लिए थे, अकील, अनम, साइमा एंड हमना। दानिया सो लूजर ना वो हमना को गाइड कर रही होती कि भाई तुम वजीर बनो और तुम ये करो, तुम कर सकती हो, दिस एंड दैट, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ये करेंगे वो करेंगे। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कहता हूँ कि भाई अनम एंड हमना दे आर नॉट वजीर मटीरियल, साइमा एंड अकील एक्चुअली दे आर वजीर मटीरियल बिकॉज हमना का वो है ही नहीं और वो इतनी डेस्परेट थी भी नहीं ये सारा कुछ करने के लिए। बाकी 3 कंटेस्टेंट दे वर एक्चुअली वेरी डेस्परेट। फिर मुझे ना वो अनम जिस तरह अकील को तंग कर रही थी ना वॉशरूम वाले उस पर, आई रियली लाइक दिस कि लाइक भाई आपको अगर अगला तंग करना है सो यू शुड आल्सो डू दिस, बजाय इसके कि आप सिर्फ मुंह बनाए। उसे कहती है कि वॉशरूम में कौन गिरा, देखो फ्लोर ठीक है कि नहीं है, फ्लोर तो नहीं टूटा। सो इट वाज गुड, लाइक अनम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सीख रही है, शी इज कमिंग अप। अच्छा, फिर जो बॉयज मिलके ना तमाशा का रैप बना रहे होते हैं तो उसमें ना अनम कूदती है और वो जिस तरह उसको कहती है ना कि भाई हम पे रहम करो, और वो कहती है कि यार अकील के साथ तुम बाद में कर लेना बट यहाँ हम तीनों भी है तो मतलब हमें भी झेलना पड़ेगा। सो इट वाज वेरी क्यूट एंड फनी और अनम ने भी उसको बड़ा मजे कर लिया। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। फिर जो ना गेम स्टार्ट होती है एंड इट वाज एन इंटरेस्टिंग गेम। आपको स्विंग पे उल्टा बांध लिया है एंड आपने ना बॉटल्स रखनी पैंटीन के 5 बॉटल्स की एंड यू आर डन। और गेम स्टार्ट होती है और अकील के जो है ना 5 बॉटल हो जाते हैं। जब वो चौथी बॉटल रखता है ना तो वो जी हाँ लिटरली उसका पीछे मुंह देखने वाला होता है। वो कैमरा मैन ने भी ना बड़ा अच्छा शॉट लिया वहां पे, उसका मुंह देखने वाला होता है कि भाई ये बंदा तो कर जाएगा। एंड इट हैपेंस, अकील, हमना और अनम जो है ना पहला राउंड क्लियर कर लेते हैं और साइमा बेचारी आउट हो जाती है। एक्चुअली दी ओनली कंटेस्टेंट जो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी, कब से सोचा हुआ था कि मैं वजीर बनूंगी और वो ये करूंगी। साइमा इज एक्चुअली रियली वेरी गुड एट गेम्स, बट उसके वो 4 बॉटल्स गिर जाते हैं वरना वो
नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली साइमा जो है ना वो आउट हो जाती है। अच्छा, फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, अकील ना 10-15 सेकंड में ना अपने 5 बॉटल रख लेता है और सेकंड राउंड में जीत जाता है। पैरेलल में दोनों लड़कियां वो कंप्लीट कर रही होती है फॉर द फाइनल राउंड। उसमें अनफॉर्चुनेटली ना हमना को दानिया मिलती है एज ए निगरान, ठीक है, और दानिया जो है ना उसकी खड़ी हुई बॉटल भी ना उठा के और उसका इतना टाइम जाया करके ना वो जो है ना उसको खराब कर देती है एंड हमना हार जाती है। सब उसको कह रहे होते हैं कि भाई आपने उसकी खड़ी बॉटल की, नहीं 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 मैंने नहीं की, जो बाद में कहती है कि यार उसने वैसे भी गिर जाना था। फिर बादशाह सलामत भी उसको थोड़ी तमीज सिखाते हैं कि भाई आप जी हंसी सीख ली थी, उसने साइमा की बॉटल कितनी जल्दी जल्दी वो की, आपने एक तो उसकी खड़ी बॉटल भी उतार दी, ठीक है, और बाकी आपने इतना टाइम लिया यहाँ से घूमने फिरे, तब उसको थोड़ी अक्ल आई, सॉरी 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 से क्या होता है, आपने अगले का गेम खराब कर दिया, यू आर अ सोर लूजर, तो आपने अगले को भी ना जिसको हाथ लगाया वो बेचारा लूजर हो गया। अच्छा, फिर फाइनल होता है अकील और अनम का, और जो है ना आई गेस अकील वाज मेड फॉर दिस टास्क, ठीक है, और वो जो है ना 10-15-20 सेकंड में ना दोबारा वो कर जाता है और वो जीत जाता है। एंड वो जितने खुश होना होता है खुश होते हैं, और 2 लोगों ने सड़ना होता है, आई गेस 2 से ज्यादा भी, तो वो सड़ रहे होते हैं एंड वजीहा का लिटरली मुंह देखने वाला होता है। आई एम लाइक सलाम है एडिटर को इस बार, ठीक है, कि उसने जो शॉट्स लिए ना दैट वाज एपिक, और वो ना दिल पे पत्थर रख के कांग्रेचुलेट भी करती है, वो इसको कहता है ना कि मुंह से तो खुश नहीं लग रही तुम। सो आई लाइक दिस एटीट्यूड कि भाई मुंह पे बोलो, ठीक है, जो नेगेटिव है, जो स्नेक है उसको मुंह पे बोलो कि यू आर स्नेक। और दानिया ना प्रिटेंड करती है हंसने की, और इधर भाग रही उधर भाग रही है, उसको तो खोल लो, अनम को तो कोई खोल लो, वो प्रिटेंड कर रही होती है, मैं तो पहले राउंड में ही समझ गई थी कि इसने जीत जाना है, मुआवजा ही हो सकता था, दुआ ही कर सकते थे, नहीं हुआ। एंड वो ना अपने आप को खुश करने की वो प्रिटेंड कर रही थी कि मैं खुश हूँ, हंस रही हूँ, ये वो ना, वो कॉन्ग्रेचुलेट करती है, शी इज दिस सिक, और अकील जो है ना वो प्रॉपर सेलिब्रेट करता है, वो चीखता चलाता है और वो अरसलान भाग करता है, सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं लाइक ही इज ऑन द क्लाउड 9। बादशाह सलामत भी जो है ना वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि यू आर दी फर्स्ट फाइनलिस्ट, और दिस वाज इट, लाइक द बेस्ट मोमेंट ऑफ तमाशा हाउस टिल डेट, एंड आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी कि एक डिजर्विंग बंदा इज फाइनली इनटू द फिनाले। और अकील जो कहता है ना कि अब मुझे आर्म वर्कआउट ज्यादा करना पड़ेगा बिकॉज ट्रॉफी लिफ्ट करनी है, सो दैट वाज लाइक एपिक। अच्छा, दानिया और वजीहा की ना हालत देखने वाली थी, जैसे वो जीत जाता है ना तो वो आगे से पीछे पिचिंग कर रही होती है वो कि अब बर्तन कौन धोएगा, टोटल 2-3 बर्तन थे कि वो उसने बोल दिया था अकील ने कि मैं 2 दूंगा तो बर्तन कौन धोगा, वो कहती नहीं कि नहीं बस इसको तो बातें करना आता है, बस इससे बातें करवा लो, इससे तो और कुछ आता नहीं। तो भाई आप ही वो बंदी है जो कि बार बार जाके हर जगह ये बकवास करती थी कि ये बंदा काम में बहुत बेहतर है, ठीक है, बाकी चीजें मुझे उसकी नहीं पसंद, काम में बेहतरीन है, और अभी आपका ना उसके काम में प्रॉब्लम लगना शुरू हो गई है बिकॉज ही इज द फाइनलिस्ट एंड ही इज ऑफिशियली वजीर। तो आप जो सड़ रही है ना तो वो सबको पता लग रहा है। तो फिर ना हमना और अरसलान साइमा के बारे में डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि भाई साइमा के जो शेड्स हैं, विच आई वाज डिस्कसिंग द अदर डे, कि भाई साइमा अच्छी भी है, साइमा बहुत बुरी भी है एंड एवरीथिंग। अरसलान इस तरह कहते हैं ना कि वो मुझे सैंडविच दे दी थी, मुझे बहुत बड़ा प्यार आया, उस दिन वो हरकतें करी, दिल कह रहा था कि उसको कच्चा चबा जाओ। तो साइमा के ना बड़े शेड्स है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना काफी टाइम रिक्वायर्ड है। तो फिर जो है ना अकील एज अ वजीर एक खताब करता है अपना, ठीक है, ऑन द टेबल, वो सबको बताता है कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका हुआ है, ठीक है, एंड नए सॉफ्टवेयर के साथ मैं अभी आ रहा हूँ, तो वो सबको बताता है कि इस तरह के मिलकर काम करना है और ये सारा कुछ करना है। वो टास्क भी ऑलमोस्ट असाइन कर देते हैं, ड्यूटीज वगैरह सारों को। एंड सबसे अच्छी बात जो कहते हैं, एंड आई गेस दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू बिकम वजीर, ठीक है, आपको फायदा है कि आप डायरेक्ट फिनाले में पहुंच गए में, बट ऑब्वियसली आप टास्क जीत के कर गए, आप बाद में भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि आपने अभी जो है ना जज होना है बाकी सारी गेम्स का, जो 3-4 गेम्स खेली जाएंगी। तो उसमें अगर थोड़ी ट्रिकी सी गेम होगी, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर वजीर कि वो जज करे गेम एंड एवरीथिंग। एंड ऑब्वियसली अगर आप किसी को आउट करते हैं गलती से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, सो ही विल बी आउट ऑफ फिनाले और समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली। एंड आई गेस बादशाह सलामत एंड तमाशा की टीम को ना साथ में चिप इन करना चाहिए, बिकॉज किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। एक बंदा 8 बंदों को देख रहा है, सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, जजमेंट देना इतना आसान नहीं है। सो आई गेस इनको इस तरह इसको ना बड़ा थॉरली इन्वेजिलेट करने की जरूरत है हर गेम को अकील के साथ पैरेलल में, ताकि कोई मिस्टेक कोई चीज ना हो। एंड ओवरऑल ना अकील का जो स्टांस था फॉर द वजीर एंड एवरीथिंग इट वाज वेरी मैच्योर एंड आई रियली लाइक दिस। एंड आई विश कि जो दो फसादन औरतें हैं, एक जो है ना पार्शली औरत जो फुप्पो बनी हुई आजकल अयाज मियां, तो वो जो है ना थोड़ा सा वो कंट्रोल करें एंड थोड़ा फन एलिमेंट घर में लेकर आए, लड़ाई झगड़ों को जो है ना साइड पे करें। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन वॉइस के साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।